अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आगाज़ करने वाले हैं लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन क्या होता है, पहले इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू देख लें। हमारे यहाँ पहले जब प्रिंट मीडिया होता था तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते थे या कोई भी कंपनी जो है वो जॉब अनाउंस करती थी तो आप एक अदद अपना सीवी फॉर्मेट जो है वो प्रिंट फॉर्म में लेके जाते थे। ठीक है, अभी यही चीज़ें, ये वाला जो मेथड है जॉब हायरिंग का और जॉब एग्जीक्यूट करने का, ये सारा प्रोसीजर भी अब डिजिटाइज हो चुका है। अब कंपनीज़ जो हैं वो एम्प्लॉय को हायर करती हैं ऑनलाइन, वो अपनी कैंपेन चलाती हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, और दूसरी साइड पे जो है वो एम्प्लॉयज़ ने अपने अकाउंट बनाए होते हैं, वो सिंपली घर बैठकर वन क्लिक पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई कर सकती हैं। इसमें होता है क्या है कि आप अपनी सीवी जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह से आप पहले डिज़ाइन करते थे। आपको कैनवा सीरीज़ में हमने सीवी डिज़ाइन वाला फॉर्मेट सारा सेक्शन भी डिफ़ाइन किया है। आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाके सीवी या रिज्यूम डिज़ाइन करने का भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्या है कि आप एक अदद सीवी जो है वो डिज़ाइन करते थे, उसका प्रिंट निकलवाते थे, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई करना होता था, आप इनको सीवी देते थे। वो सीवी देखने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं। अब यही सारा प्रोसेस जो है वो लिंक्डइन पे हो रहा है। आप अपनी कंपनीज़ में मसलन आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी वहाँ पे जो जो आपकी स्किल्स हैं, जो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, वो सारी आप डिज़ाइन करके सीवी अपने पास रखते हैं और उसको जो है लिंक्डइन के ज़रिए आप फॉरवर्ड करते हैं। लिंक्डइन बखुद भी आपकी एक सीवी है, बट अगर कोई कंपनी डिमांड करे आपसे पीडीएफ फॉर्म में तो वो भी डिज़ाइन करना हमने सिखाया हुआ है। तो आप यहाँ से विद इन वन क्लिक मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे डेली थाउजेंड्स ऑफ जॉब जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की आती हैं। आप घर में बैठे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ ऑनलाइन भी इंगेज हो सकते हैं, आप रिमोटली वर्क भी कर सकते हैं, आप जो है फ़िज़िकली भी वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। लिंक्डइन को अगर आप कंप्लीट तरीके से समझ लें इसका ओवरव्यू, तो आप घर में बैठकर पूरी दुनिया में कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलते हैं। इसी तरह अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनी हुई है और आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो इसी तरह अगर लिंक्डइन पे आपकी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है तो कंपनीज़ दूसरों की निस्बत आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगी, आपको अकोमोडेट करेंगी। तो बाकी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे प्रोफेशनली। सेम उसी तरह जिस तरह हमने बाकी सोशल अकाउंट्स में देखा था कि आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसके साथ आपका जीमेल अकाउंट और फ़ोन नंबर जो है वो लिंक होता है। लिंक्डइन का भी सेम वही प्रोसेस है। आपने जो पहले जीमेल एड्रेस बनाया था उसी के ऊपर हम वन बाय वन हमने पिंटरेस्ट डिज़ाइन किया, हमने उसी पे व्हाट्सएप डिज़ाइन किया, उसी पे जो है अपना इंस्टाग्राम डिज़ाइन किया। अभी हम फाइनली जो है आ चुके हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो ये साइड पे अगर देखें तो मेरी जीमेल जो है वो लॉगिन है। अब यहाँ पर गूगल के ऊपर सिंपली मैं linkedin.com या लिंक्डइन लिखूँगा तो ये मुझे उसका लिंक दे देगा। यहाँ पे जाके आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करें और आगे ये आपसे साइन इन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपसे डिटेल मांगेगा। अगेन उसी तरह आप जो डिटेल है वो सारी ओरिजिनली मेंशन करेंगे। अच्छा, लिंक्डइन में एक और चीज़ कि लिंक्डइन की जॉब के लिए प्रोफाइल अलग होती है और लिंक्डइन की कंपनी प्रोफाइल अलग होती है। अगर आप एक सिंगल मेंबर हैं, आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब जो है वो ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ज़रिए लिंक्डइन में अकाउंट बनाएंगे। अगर आपकी कोई कंपनी है, आप दूसरे लोगों को जॉब पे हायर करना चाह रहे हैं, देन आप कंपनी प्रोफाइल बनाएंगे। तो कंपनी प्रोफाइल होने के लिए भी पर्सनल प्रोफाइल ज़रूरी है। तो इसका वेरिफिकेशन मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन इन करेंगे तो ये आपसे एक पज़ल जो है वो डिमांड करेगा। ठीक है, तो ये आपको कहता है कि जो पिक्चर्स करेक्ट हैं उनको चूज़ कर लें। यहाँ पे आपने देखना है कि ये मेरे पास एक हिप्पो शायद बना हुआ है। आप इसमें जो इसकी सीधी इमेजेस हैं जिसमें ये स्ट्रेट खड़ा हुआ है उनको मैंने सेलेक्ट किया और ये इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ले गया है। यहाँ पे हम जो है अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर लें और यहाँ पे आपको फ़ोन के ऊपर एक कंफर्मेशन कोड रिसीव होगा, वो यहाँ पे डाल दें। नंबर आप वही प्लेस करें जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो। कोड को कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। फ़ोन नंबर एडिट सक्सेसफुली, डन। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सा जो है वो इंटरफेस आ गया है। अब इसके सारे फीचर्स यहाँ पे देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको जीमेल पे लॉगिन किया है तो यहाँ पे जो मेरा नेम आ रहा है, प्रोफाइल का नेम, यानी ये मेरी जीमेल का नाम था फ्लेयर इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल नेम आया है वो वेलकम फ्लेयर या फ्लेयर इफ़ेक्ट ही आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे जाके
सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ। यानी कि आप अगर पर्सनल प्रोफाइल बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ गया। फ़र्स्ट नेम में मैं लिखता हूँ ताबिश। तो यहाँ पे मेरे पास फ़र्स्ट नेम आ गया। फ़र्स्ट नेम में मैंने लिख दिया ताबिश और लास्ट नेम में मैंने लिख दिया डॉट डिज़ाइन। अब इस तरह भी हो सकता है कि ताबिश डॉट डिज़ाइन पे ऑलरेडी प्रोफाइल्स बनी हो, तो यहाँ पे वो हमें स्पेसिफाइड एक एडिशनल नेम दे रहे हैं कि आपको लोग आसानी से सर्च कर सकें, या फिर आप किसी को सिंपली बताते हैं कि इस नेम से मुझे सर्च कर लें, तो आप उसको कोई एडिशनल नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसने दिया हुआ है कि हेडलाइन में इसने स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये वाली जो एक्सेस है वो उसने हमारी जीमेल के ज़रिए खुद ही फैक्च कर लिया है कि ये कहीं पे ताबिश भाई ने जो है वो यूज़ किया होगा अपना यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अपनी किसी प्रोफाइल में, तो मे भी उसने उसको पकड़ के यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अगर ये आपके पास ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक हेडलाइन है, तो मैं इसको रिमूव करके कुछ और भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्न ऑन क्रिएटिविटी। आप कोई भी अपनी कंपनी की या अपने बारे जो आपको एक बेस्ट लाइन लगती है, जैसे कि सीवीज़ में भी आप लास्ट में या फर्स्ट में अबाउट मी के सेक्शन में कुछ लिखते हैं, इसी तरह एक शॉर्ट सी लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है करंट पोजीशन। ठीक है, करंट पोजीशन क्या होती है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक उनका क्वेश्चन ये होता है कि आप अभी इस पोजीशन पे अभी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें आपकी जो भी पोजीशन है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कोई वर्क कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल में। तो यहाँ पे करंट पोजीशन में आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली कंपनीज़ आपसे क्वेश्चन पूछती हैं कि आप करंट पोजीशन पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस का या करंटली जो आप जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका आप यहाँ पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्राफिक आर्टिस्ट या ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट या फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। ये मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है, आप ऊपर सर्च बार में सर्च करके कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी कुछ लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड 3D मॉडलिंग लिख देता हूँ। 3D ग्राफिक डिज़ाइनर भी मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप किस टाइप की जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको दे रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग उनके साथ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सेक्शन जो है डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रीलांस डाल देता हूँ। नेक्स्ट कंपनी नेम कि आप किस कंपनी में करंटली वर्क कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो आप लिखेंगे कंपनी नेम, वो कंपनी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो एम्प्लॉयमेंट टाइप के बाद आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं वो सेक्शन फिल करने के बाद अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो आप कंपनी मेंशन करेंगे उस कंपनी की यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर कंपनी प्रोफाइल होनी चाहिए, देन वो यहाँ पे शो होगा। अगर उस बंदे ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाई हुई है और आप कंपनी नेम में उसको सर्च कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से मैंने एक कंपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे ऑलरेडी बनाई हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास ये शो कर रहा है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है लोकेशन, यहाँ पे आप अपनी जो है वो लोकेशन अपडेट कर लें। सो कंपनी नेम के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन का। लोकेशन भी आप यहाँ पे कंपनी की मेंशन करेंगे, आप अपनी पर्सनल लोकेशन मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन है आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस रोल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में मैंने जिस तारीख को ज्वाइनिंग दी थी उनको मैं वो मेंशन कर दूँगा, और आगे हमारे पास वो ईयर पूछ रहे हैं कि कौन सा ईयर था, तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास था कि आपने कितनी देर यहाँ पे वर्क किया है, आपकी एंड डेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे से ये पूछ रहा है कि आपकी एंडिंग डेट क्या थी, ज्वाइनिंग और एंडिंग डेट। क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस रोल, तो मेरे पास एंड डेट अभी नहीं शो हो रही। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये इंडस्ट्री कौन सी है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मार्केटिंग। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है मार्केटिंग सर्विसेज, ये लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास है डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम ताबिश हारून हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस एट 3D मॉडलिंग। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट सा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफाइल हेडलाइन, के आपकी बिल्कुल जो प्रोफाइल है उसके नीचे हेडलाइन वाला सेक्शन क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगेन प्रोफाइल हेडलाइन में टैगलाइन लिख देता हूँ टर्न ऑन क्रिएटिविटी। ये थोड़ा सा सीवी को जान डालने के लिए, इस तरह की लाइनें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालने के लिए। देखें, आपकी जो सीवी है वो आपका एक किस्म का ब्रांड एम्बेसडर है। आपके ऑफिस जाने से पहले आपकी सीवी उसके टेबल पे पड़ी होती है एचआर डिपार्टमेंट में।
आपका जो पहला इंप्रेशन जाता है किसी भी कंपनी पे वो आपकी प्रोफाइल होती है। तो यही प्रोफाइल डिजिटल जब कंपनीज़ की आपके पास जाएगी तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी डालेंगे लाइनिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, आपकी सीवी उतनी अट्रैक्टिव होगी। और उसके टेबल पे अगर 20 सीवी पड़ी हैं तो वो उन्हीं को चूज़ करेगा जो थोड़ी सी क्रिएटिव हैं, जिसमें थोड़ी सी जान है। ठीक है, तो ये सेक्शन आपने बड़ी एहतियात से मुकम्मल तौर पे फिल करने हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्किल्स। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पे स्किल्स मेंशन कर सकते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे ये मुझे नीचे सजेस्ट कर रहा है 3D मॉडलिंग। अब ये अपने हिसाब से खुद ही इनको कैप्चर करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोडेस्क 3ds मैक्स आ रहा है, उसके बाद मेरे पास ऑटोडेस्क माया आ रहा है, उसके पास यूनिटी आ रही है। तो ये सारी स्किल्स हैं जो 3D मॉडलिंग के रेलिवेंट हैं। आप अपनी जो भी ऊपर मेन स्किल लिखेंगे वो नीचे आप ऊपर अपनी जो भी मेन स्किल लिखेंगे उसके जो रेलिवेंट स्किल हैं वो नीचे ही आपको खुद से सजेस्ट करेगा। यानी अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख रहे हैं तो नीचे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक मार्केटिंग, ये आपको सजेशन में आ रही होंगी। तो आप प्लस के निशान से अपनी वो वाली स्किल ऐड कर लें। और इसका जब आप इंटरव्यू देने जाएं कहीं पे तो आपने यहाँ पे जो स्किल्स मेंशन की हैं इसका आपके पास वास्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन फ़ोन, ऑन जीमेल या फेस टू फेस, तो आप क्लियर कर सकें कि ये चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऐड मीडिया। यहाँ पे आप अपने जो आपके मीडिया फाइल हैं यहाँ पे अगर आप चाहें अपलोड मीडिया में आप सीवी को थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप अगर मेरी 3D मॉडलिंग है तो आप अपनी 3D की प्रोफाइल यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस काम किया है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड अ लिंक। तो ऐड अ लिंक में आप अपनी दूसरी जो प्रोफाइल्स हैं, आपकी फाइवर की प्रोफाइल है, आपकी बिहांस की प्रोफाइल है, या कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है जहाँ पे आपने अपना काम जो है वो शो किया हुआ है, यहाँ पे उसका लिंक प्लेस कर दें। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल अपलोड मीडिया या ये वाला सेक्शन खाली छोड़ रहा हूँ। सो इसको मैंने जैसे ही अपडेट किया है ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, योर पोजीशन हैज़ बीन एडिड। ठीक है, अब ये वाली जो प्रोफाइल है यहाँ तक पर्सनल प्रोफाइल वो लिंक्डइन पे बन चुकी है। तो पर्सनल प्रोफाइल का सेक्शन यहाँ तक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपने इसके ऊपर कंपनी प्रोफाइल अब कैसे बनानी है। स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।